हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सब अनुबंध ठहराव होते हैं और सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ही नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो नेसेसरी आवश्यक महत्वपूर्ण एलिमेंट जो होता है वो होता है एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि जहां पर आग होगी, जहां पर फायर होगी, वहां पे क्या होगा? धुआं होगा, स्मोक होगा। ऐसे ही जहां एग्रीमेंट होगा वहीं कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है ऑब्लिगेशन, यानी दायित्व। जो पार्टीज होती है उनके बीच में ऑब्लिगेशन होना चाहिए। सालमन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। सालमन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में क्या करता है? ऑब्लिगेशन यानी दायित्व उत्पन्न करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है वो क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन होती है, यानी पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। जिस एग्रीमेंट के थ्रू वो क्या होता है? बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ए ने बी को कार दी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। बी ने मेंटेनेंस किया और उससे चार्ज किया 500 रुपये। किससे? ए से। बी ने ए को कार दी और उससे चार्ज किया 500 रुपये। तो यहां पर एक लीगल ऑब्लिगेशंस हो गई दोनों के बीच में। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है कि पार्टी जो प्रॉमिस करती है, अगर वो पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती, अपने वादे का पालन नहीं करती, तो दूसरी पार्टी के पास राइट होता है स्यू का, यानी वो कोर्ट में जाके उस पार्टी के अगेंस्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। तो एग्रीमेंट को कन्वर्ट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट तो होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए यानी प्रस्ताव, और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, स्वीकृति। उसके बाद कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टी। जो पार्टीज है उनके बीच में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी क्षमता होनी चाहिए। पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। दबाव में आके कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जो वॉइड ना हो, यानी व्यर्थ ना हो। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो पार्टीज होती है वो कैपेबल होनी चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। कहने का मतलब ये है कोई इम्पॉसिबल वर्क नहीं होना चाहिए, जैसे आसमान से तारे तोड़ लेना, कोई मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा करना, तो ये इम्पॉसिबल वर्क है। तो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। तो ये नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ वैलिड
एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो बताया मैंने इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।